नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि राजीव गांधी की छवि हमेशा से ही साफ सुथरी और बेदाग रही। की पुण्यतिथि है और महानगर कांग्रेस कमेटी और सब जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं और सभी साथियों ने आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि राजीव गांधी जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आईटी में क्रांति लाए, जो पंचायतों को जिन्होंने मजबूत करने का काम किया, युवाओं को ख्याल दिया, जो वो युवाओं को 18 साल की उम्र में मत का राइट दिया राजीव जी ने दिया। तो आज हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उनके दिखाए गए कदमों पर चलने का प्रयास करेंगे और राजीव जी हमेशा हमारे कांग्रेस के सभी साथियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा जो उनके दिखाए हुए कदम है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है। 6 जिलों के जिलाधिकारियों को 7 जून और अन्य को 10 जून को आयोग में पेश होना है। बिना किसी वैध वजह के आयोग में पेश न होने पर संबंधित के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने पिछले दिनों देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। हमारे को ये समय समय पर ज्ञान में आता रहता है कि कुछ मदरसे रजिस्टर्ड हैं और कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के बिना उसके संचालित हैं, लेकिन विभाग से यही रिपोर्ट मिलती रहती थी कि नहीं, हमने सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इस मैपिंग के लिए कई बार लिखा भी गया और अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निरीक्षण करा अपनी विजिट के दौरान। 3 मदरसों में गए और तीनों अनरजिस्टर्ड थे और वो देहरादून शहर के बीच में था। तो फिर इस पे वो काफ़ी नाराज़गी उन्होंने अपनी जाहिर करी, जो कि बहुत ऑब्वियस था, और उन्होंने कहा कि मुझे ये मैपिंग रिपोर्ट चाहिए और अगर इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका कहना था कि साहब इसमें हमें डीएम की मदद चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करवा लीजिए, अगर आप नहीं करा पाएंगे तो फिर मैं इसके लिए समन जारी करूँगा। और देहरादून के खलंगा में पेड़ काटने का प्रस्ताव मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी विधायक ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर खलंगा में पेड़ काटे जाने का विरोध किया है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि खलंगा में पेयजल निगम का प्रस्तावित प्रोजेक्ट निरस्त होगा। खलंगा में किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने दिया जाएगा। देहरादून में पानी की किल्लत को देखते हुए पेयजल निगम ने खलंगा के करीब 7 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते खलंगा में जंगलों पर आरी चलाने की तैयारी है। पेड़ों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया है। का जो ये जंगल है, ये रायपुर और उसके आसपास का जितना क्षेत्र है उसकी जीवन लाइफलाइन है और इस पूरे जंगल से पर्वतीय जितना भी ये क्षेत्र है, नीचे जितने भी हमारे 14 या 15 ट्यूबवेल जो इसके पानी से उनका रिचार्ज होता है, और अगर यहाँ पर इतने बड़े क्षेत्र में कोई निर्माण करेंगे तो जितने ये स्रोत है पानी के वो सब सूख जाएंगे और इतना बड़ा जो जंगल है पूरा देहरादून भी उससे प्रभावित होगा। मेरा ये सुझाव था कि आपने पहले इसके जब भी जिसने भी यहाँ पर सर्वे करके ये जगह दिखाई है या बताई है, तो हम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। सरकार के मलिन बस्तियों को हटाने को लेकर इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मलिन बस्तियों में कई घरों को चिन्हित कर हटाने का निर्णय लिया है।
इस रिपोर्ट के बाद इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी सियासत तेज हो गई है। सरकार इसे अतिक्रमण हटाने और शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस इस मामले में नगर निगम कूच करेगी। का हम लोग घिराव करेंगे कि भाजपा सरकार ने जो वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ कल हम लोग नगर निगम घेरेंगे। कि भाजपा ने कहा था गरीबों को मालिकाना हक देने की बात करी थी, लेकिन यहाँ फिर उन्होंने वादा खिलाफी करी है और भाजपा जो कहती है वो करती है। हम गरीबों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कल हम लोग इसलिए नगर निगम गूंज कर रहे हैं और मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान वो अध्यादेश ले आते हैं। बेसिकली भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। किसी भी गरीब व्यक्ति की हम छत की तिरपाल तक उन्हें उखाड़ने नहीं देंगे। देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में विकास की आरी चलने को तैयार है। इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है। इसके लिए 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। फिलहाल पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, जिसके बाद वन क्षेत्र को बचाने के लिए सामाजिक पर्यावरण प्रेमी युवा और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में खलंगा वन क्षेत्र में साल के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने कहा कि खलंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना सरकार की है। खलंगा देश और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर है। यहां पेड़ काटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस इस मामले में पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। खलंगा एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे प्रदेश की और हमारे देश की, क्योंकि वहां से खलंगा से यदि आपको इतिहास मालूम हो तो वहां से जो गोरखाली समुदाय था उसने अंग्रेजों को खदेड़ा था। हमारे जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ कर भगाया था। निश्चित तौर पर खलंगा में पेड़ काटना उस धरोहर को संरक्षित करके रखने की जगह उसके साल के जो पेड़ हैं, जिससे आसपास के सारे क्षेत्रों का, मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड का भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके प्रदूषण को मुक्त करने से हमें खलंगा से सहयोग मिलता है। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर शील्ड और किताबें देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक आवास पर पहुंचे बच्चे सम्मान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। इस मौके पर बिष्ट ने कहा कि यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, इसीलिए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। देखिए, आज हमने क्षेत्र के जो टॉपर बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर बुला के उनका उत्साहवर्धन किया है और उनको बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए कि वो भी इसी तरह से लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़े और जितने भी इम्तहान हैं उनमें वो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें, इसकी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों का निश्चित रूप से इससे उत्साहवर्धन होगा और वो और कड़ी मेहनत करने के लिए और जीवन में और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की। भारत स्काउट गाइड एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री और गिफ्ट देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन राहुल कपूर, रेड क्रॉस के सचिव केसर सिंह असवाल, रोटरी क्लब के सचिव खिलेंद्र चौधरी आदि मौजूद थे।
बच्चों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से, उस प्रोग्राम भी यहाँ आयोजित किया गया। उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में अवतार सिंह नमोदा साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया और इसी के सिलेक्टेड बच्चों को जो गिफ्ट या एक मोटिवेशन दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए मैं रोटरी क्लब के और रेड क्रॉस के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम नगर पालिका अध्यक्ष थे स्वर्गीय कैप्टन अवतार सिंह नमोदा, उनके नाती थे स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी। उन्होंने उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए रोटरी क्लब श्रीनगर को एक हैंडसम अमाउंट दिया। उस हैंडसम अमाउंट के ब्याज से प्लस उसमें अपना टॉपअप डालने के बाद हम प्रत्येक वर्ष, उन्होंने हमसे वादा लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेगा। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट और गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे अल्मोड़ा नगर में जनता को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही बैराज जमा होने वाली गाद की समस्या से निपटने के लिए अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए। पूरे गर्मी में इस कोसी बैराज की वजह से अल्मोड़े वालों को पानी मिल पाया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही त्राही मच गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब बरसात में गाद आती है, सिल्ट आती है, जब जंगलों में आग लगी रहती है तो उसका जो दूसरी चीज़ें हैं वो आती हैं, तो जो सबसे परेशानी की जब सिल्ट आती है, गाद आती है, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करें के लेके आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इसका एस्टीमेट बनाएं कि वित्तीय वर्ष में कितनी बार इसकी सफाई हो सकती है, चाहे वो जिला योजना से या शासन से उसके लिए धनराशि मुक्त कराएं कि भविष्य में जो गाद है उसको कैसे हम सफाई करें और जो यहाँ पर पानी जो संचय होता है उसकी पानी संचय की यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी आने से उसका भी संचय कम हो पा रहा है, तो उसकी भी एक बार सफाई कराई जाए। तो इसके लिए विभागीय अधिकारी को दिया कि तत्काल इसका आकलन में के जिला योजना में या शासन को भेजे, जिससे कि उसको। उत्तराखंड में गर्मी का कहर जारी है, जिसके चलते लोगों के हीट वेव की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में हीट वेव एक्टिविटी में गिरावट दिखाई देगी और खासकर मैदानी क्षेत्रों में 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम होगा। उन्होंने कहा कि अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच रहा है, जो मॉइस्चराइज एक्टिविटी की वजह से 1-2 डिग्री कम होगा। देखिए, अभी पीछे अगर आप बात करें तो करीब 42 से 40 के बीच जो मैदानी क्षेत्रों में थे, अब ये चीज़ें आप देख लेंगे कि जो 41 या 40 के आसपास आ करके और 39 के बीच में आप ये कह सकते हैं 1-8 डिग्री इसमें कमी आ जाएगी। तो हीट वेव के लिए ये कि जो आपका क्राइटेरिया होता है उसमें 4.5 डिग्री का डिपार्चर होना चाहिए नॉर्मल से, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होंगे, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में 39 से 40 के बीच या 41 तक जो है वो रहेंगे। और हिल्स में तो ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो फिर भी है कि 28 के आसपास 27 के आसपास वो मिल रहा है। ठीक है, जहाँ 2000 मीटर या उसके आसपास की जो हाइट से, और वहाँ पे साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बीच बीच में मिल जा रही है, तो वहाँ पे राहत है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से। खटीमा पीलीभीत क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के मामले में उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा नेता नंदन सिंह खड़ायत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात की। उन्होंने खटीमा पीलीभीत क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर उप जिलाधिकारी बिष्ट के इस माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। चौराहे से लेके मजूरा तक की उत्तराखंड की जो सड़क है, इस सड़क पिछले कई महीनों से लगातार गड्ढों से युक्त हो चुकी है। लगातार इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसको ठीक कराने के लिए एक निवेदन पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और हमने पीडब्ल्यूडी में जब इसके लिए संपर्क किया तो उनका कहना है कि ये सड़क जो है NHAI को ट्रांसफ़र हो चुकी है और इसमें अब जो भी काम होगा भविष्य में तो वो NHAI द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और वहाँ गड्ढे बड़े बड़े हैं। यदि बरसात से पहले वो गड्ढे नहीं भरे जाएँ तो आम जनता को जो परेशानी हो रही है, परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके समाधान के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, यथाशीघ्र इसमें कार्रवाई की है। पीलीभीत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी उसमें गड्ढे हो गए हैं और क्योंकि मानसून काल नज़दीकी है तो उसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। लिहाजा
वहाँ के खटीमा के निवासी मेरे पास आए थे और उनकी मांग थी कि इस सड़क को जल्द से जल्द बारिश होने से पहले ठीक कर लिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से इसका बचाव किया जा सके। अभी मेरे जैसे जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है कि पहले ये रोड PWD के पास थी, लेकिन उनके द्वारा इसको NH को संदिग्ध कर दी गई है। तो संबंधित विभाग से मैं अपेक्षा करूँगा और चाहूँगा कि ये जल्दी से इस सड़क का पुनर्निर्माण कर दिया। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।